हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम परसेंटेज का जनसंख्या और अवमूल्यन से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। और अवमूल्यन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और जनसंख्या से भी रिलेट करके क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। आइए क्वेश्चन चलते हैं, लेते हैं। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 4800 रुपये है, जिसमें 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं अवमूल्यन की। अवमूल्यन होता क्या है? ठीक है, अवमूल्यन मीन्स, अगर आप समझिए तो इसको कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के मूल्य में गिरावट को ही हम अवमूल्यन, उस वस्तु का अवमूल्यन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर ले लीजिए, जैसे कोई भी बाइक हम खरीद के लाए 20,000 रुपये में, ठीक है, 20,000 रुपये में हम बाइक खरीद के लाए और इसी बाइक को 1 साल बाद ही जैसे हम बेचेंगे, तो आफ्टर आपका 1 ईयर अगर हम इसको बेचेंगे तो ये बिकेगी कितने में? अधिक से अधिक आपकी 15,000 रुपये या तो 10,000 रुपये में, ठीक है। तो इसके मूल्य में गिरावट कितने रुपए की आ रही है? यहाँ पे अगर 15,000 पे बिकती है तो 5,000 रुपये की, और अगर 10,000 रुपये में बिकती है तो कितने हज़ार की? 10,000 रुपये की। इसके मूल्य में क्या होती है? गिरावट आ जाएगी। यानी हर कंडीशन में इसमें क्या होगा? लॉस होता है। तो जब भी अवमूल्यन की बात आती है वहाँ पे हमें क्या मिलता है? हमेशा लॉस होता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 4800 रुपये है। इसका वर्तमान मूल्य ले लेते हैं। कितना है आपका? 4,800 रुपये है, ठीक है। अब कह रहे 5%, यानी 100 पे 5%, 5% में बात करें तो 100 पे कितने की, यानी 5 रुपये की गिरावट आ रही है, ठीक है। तो हम 4800 रुपये पे कितने % की गिरावट आएगी? कितने रुपए की? तो हम 4800 का हम 5% निकाल लेंगे, 2 जीरो इसका इससे कैंसिल कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा आपका? 5 4 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24। अब 240 की कितने, इतने रुपए की इसमें गिरावट आएगी। यानी 4,800 रुपये की जो मशीन थी उसमें 1 साल बाद ही 240 रुपये की क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी, ठीक है। अब पूछा है कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या है? 2 वर्ष में कितनी गिरावट आएगी? तो 2 साल के लिए हम क्या निकाल देंगे? पहले साल 240 और दूसरे साल भी 240। ये कितना हो गया आपका? 480, यानी 480 रुपये की गिरावट आ गई, यानी कमी आ गई, ठीक है। उसको लॉस होगा। तो लॉस की कंडीशन में क्या होता है? इसमें से हम माइनस कर देंगे। 4,800 माइनस आपका 480, आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 480 कर लीजिए, 0 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 7 3 हो गया, और ये 4, यानी कि यू विल गेट 4,320 रुपीज़ आफ्टर द डिवैल्यूएशन ऑफ द मशीन। यानी कि मशीन का जो अवमूल्यन होने के बाद 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन होने के बाद मशीन की कीमत कितनी आ जाएगी? 4,320 रुपये। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जनसंख्या से रिलेटेड। अगर चैनल पे नए हो तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा, साथ में लाइक कर दीजिएगा।
आइए जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है वो क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे किसी नगर की जनसंख्या पाँच हजार है, उसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10%, कह रहे किसी नगर की जनसंख्या 5000 है, उसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% और 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष पश्चात नगर की जनसंख्या क्या होगी। आइए सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए कोई भी नगर है, इस नगर की वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है इसके, 5000 है, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या 5000 है, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 3 वर्षों में, आपका 5% है, 10% है और आपका 20% है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग एक चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ते हैं तो एक फार्मूला हम लोगों को होता था P ब्रैकेट में 1 + R/100 घाते n होता था, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ हम यहीं पे इसको एज अ ट्रिक के रूप में अप्लाई कर लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे कहता था ना P फॉर प्रिंसिपल, वैसे यहाँ पे आपका P फॉर क्या हो जाएगा, P फॉर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। अब बाकी का सब सेम होगा, यहाँ पे आपका P फॉर पॉपुलेशन हो जाएगा 1 + R/100 घाते n की जगह आप क्या कर लोगे, टाइम कर लोगे, ठीक है। इतना। अब इसी को हम अप्लाई कर लेते हैं, इसी फार्मूला को। देखो P फॉर पॉपुलेशन कितनी है, 5000 है, पहली R कितनी है, 5% है, दूसरी R कितनी है, 10% है और तीसरी R कितनी है, 20% है। देखो 5 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 20 टाइम्स में, 10 को अगर इससे करते हैं तो 10 टाइम्स में और 20 को अगर 100 से करते हैं तो 5 टाइम्स में। तो हमको क्या फाइंड आउट होता है, इसको हम करेंगे तो 21/20 हो जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा और ये आपका 6/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब 5 से अगर हम इसको करेंगे 50 को तो 10 टाइम्स में होगा, 2 से अगर इसको करेंगे 5 टाइम्स में होगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम तीनों चारों को मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो ये आपका हो जाएगा 6930 यानी 6930। यू विल गेट आंसर 6930। अब यानी कि जो वृद्धि होने के 3 वर्ष पश्चात इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, पहले यानी कि 5000 थी, अब वृद्धि होने के बाद उसकी कितनी हो जाएगी, 6930।
एक बार आप लोगों से फिर से कह रहे हैं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मोटिवेट होकर आपके लिए हम नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, क्वेश्चन करना अपनी जगह है, यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, लेकिन क्वेश्चन को कितना हम कम टाइम में अटेम्प्ट करें ये मैटर करता है, कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सके, ये हमारा यानी कि ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।